वहीं लोकसभा चुनाव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी 73 से ज्यादा सीटें जीतेगी, गठबंधन का कोई असर होगा नहीं। वहीं विकास के साथ राष्ट्रवाद भी चुनाव का मुद्दा बनेगा। रमजान में मतदान की तारीख पर सवाल उठाना गलत है, तमाम बातें उनकी तरफ से कही। चुनाव की रणभेरी बज गई है, तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, रणभेरी बज चुकी है, पूरी तैयारी है? तैयारी पूरी है, रणभेरी का स्वागत है। मोदी जी की दूसरी पारी के लिए पार्टी तो तैयार ही है, लेकिन देश का मतदाता भी तैयार है। मैं लगातार देख रहा हूं कि जितना प्रचार पार्टी के द्वारा हो रहा है, उससे अधिक प्रचार जनता भी करने का काम कर रही है। और मुझे यह भी विश्वास है कि हम 2014 से बड़ी विजय उत्तर प्रदेश में भी प्राप्त करेंगे, देश में भी प्राप्त करेंगे, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार केंद्र में हमारी सरकार बनेगी और उस सरकार के माध्यम से हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर बनेगा। सर, लेकिन आप बड़ी विजय की बात कर रहे हैं। 73 सीटें पिछली बार आप लोगों की आई थी, इस बार क्या लक्ष्य रहेगा? 80 सीटें हैं, क्योंकि एक तरफ ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि एक तरफ एक जोड़ी है, सपा बसपा और रालोद की जोड़ी है, और यदि कास्ट उसमें इक्वेशन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आगे हैं। तो कैसे फिर आप लोग दावे कर रहे हैं कि आप लोग इस बार बड़ी विजय? देखिए, जातिवाद की राजनीति का युग समाप्त हो गया है। 2017 में विधानसभा चुनाव में भी दो दल, सपा और कांग्रेस, एक साथ मिलकर के लड़े थे। क्या उनका हाल हुआ? 2014 में लोकसभा का चुनाव मायावती जी अकेले लड़ी हैं, अखिलेश यादव जी की पार्टी अकेले लड़ी थी। अगर सत्ता में वो नहीं होते तो शायद उनका खाता भी नहीं खुलता। उन्होंने कई स्थानों पर सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया। इस बार मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम यूपी में 73 से कम नहीं जीतेंगे और 80 से ज्यादा भी नहीं जीतेंगे, ये आप भरोसा रखें। सर, लेकिन चुनाव की तारीखों को लेकर के कुछ लोग अब सवाल उठाने लगे हैं। एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने सवाल ये उठाया कि आखिर में रमजान के समय में, और जब 5 मई से शुरू हो रहा है, तो आखिर में उस समय में ये तारीखों को रखने का क्या मतलब? देखिए, कोई भी सवाल उठाता है, उठाने का अधिकार है, ये तो लोकतंत्र है, आप जानते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा जो तिथि घोषित की गई, हम स्वागत करते हैं। किसी को किसी प्रकार की शिकायत है तो वो चुनाव आयोग से कह सकता है। चुनाव आयोग का जो विषय है वो सरकार की ओर विषय नहीं आता है, लेकिन हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, एक सवाल जरूर ये बनता है कि जब तारीखों का ऐलान हो गया है, रणभेरी जब बच चुकी है, आप लोगों के तर्कस में कौन कौन से तीर हैं जो कि विपक्ष को आप लोग धराशायी करेंगे? देखिए, विपक्ष के तर्कस में हमारे खिलाफ तीर नहीं है। हमारे पास तो इतने तीर हैं, इतने काम हैं, इतनी उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, मोदी जी और योगी जी के जोड़ी की, कि उस उपलब्धियों के आधार पर जनता का आशीर्वाद मोदी जी के लिए बरस रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हम 73 से कम नहीं जीतेंगे और 80 से ज्यादा नहीं जीतेंगे यूपी में। देश में हम 300 बीजेपी के लिए और 400 एनडीए के साथ पार करेंगे। क्या विकास के मुद्दे रहेंगे जिनको कि आप लोग लेकर के जाएंगे, या जो राष्ट्रवाद का मुद्दा और ये सारे मुद्दे जो चल रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, ये भी सब उसमें जो? विकासवाद हमारा प्रमुख मुद्दा है और राष्ट्रवाद से हम कभी पीछे नहीं हट सकते। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, गरीबी मुक्त भारत बनाना, आतंकवाद मुक्त भारत बनाना, बेरोजगारी मुक्त भारत बनाना, किसानों के जीवन में खुशहाली लाना, गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना, ये तो हमारे प्रमुख मुद्दे ही हैं। यह काम अभी इसके पहले की सरकारें, और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा और बसपा हो, यह केवल बातें करते थे। काम तो करके हमारी सरकार ने दिखाया है। और अगर हमारी सरकार नहीं आती तो देश और प्रदेश ने जिस प्रकार से उन्नति का शिखर छूने की ओर आगे कदम बढ़ाया है, हम नहीं बढ़ा पाते। मायावती जी को तो वोट बेच करके नोट इकट्ठा करने से फुर्सत नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी को अपराधियों और गुंडों और माफियाओं की ताकत अगर उनके पास न हो तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं है। वो जातिवाद के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस देश के अंदर अखिलेश यादव जी यह मानते हैं कि हम यादवों के आधार पर अपना वोट बैंक बढ़ा लेते हैं। बहन जी को लगता है कि हम जाटों के आधार पर बढ़ा लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि यादव और जाटो राष्ट्रवादी पहले है, जातिवादी बाद में। लेकिन सर, आप विकास की बातें कर रहे हैं और वही विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि ये लोग तो केवल फीता काट रहे हैं, हमारे कामों का फीता काट रहे हैं। देखिए, जो विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं, अखिलेश जी का आप नाम ले रहे हैं, कि वो ये कह रहे हैं अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो 2017 में
200 से अधिक सीटों वाली समाजवादी पार्टी 47 पे सिमट जाती, गठबंधन करने के बाद सिमट जाती। इसलिए कि अखिलेश जी को इसका एहसास होना चाहिए कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया था, इसलिए 2014 में भी हारे और 2017 में भी हारे। और जो निगेटिव राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी के विरोध में उनके पास कोई विषय नहीं है। वो चाहते हैं कि एक मजबूर सरकार केंद्र में बन जाए तो उनके जो भ्रष्टाचार के कारनामे हैं, मायावती जी के जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनसे बच सके। एक मजबूर सरकार उनको चाहिए, लेकिन देश तो मजबूत सरकार के लिए मोदी जी के साथ खड़ा है। अंतिम सवाल सर, 2019 में क्या आप लोगों को लगता है फिर से एक बार मोदी सरकार? निश्चित तौर से मोदी जी के विकल्प के रूप में केवल मोदी जी हैं, दूसरा कोई विकल्प इस देश को स्वीकार नहीं है। ये देश की जनता बोल रही, पार्टी तो बोलेगी, लेकिन आप जनता के बीच में जाइए, जनता भी यही बात कहती है कि हमें मोदी जी ही प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए, और मोदी जी के समर्थन में जनता खड़ी है। इसलिए लोकसभा का यह जो चुनाव होने जा रहा है, पार्टी प्रत्याशी तय करेगी, लेकिन मैं यह मानता हूं कि जनता का मन बना हुआ है कि हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल, हिंदुस्तान को देश का नंबर 1, दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाना। धन्यवाद जी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी। कैमरामैन विभू कंडपाल के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ।